जी। सर के लिए एक सवाल और है कि आपने जो व्याख्या की धर्म की, वो धर्म की नहीं मजहब की व्याख्या थी। धर्म अलग है, धर्म का अर्थ धारण करना है, और आपकी जो व्याख्या है वो मजहबों की है, बुराइयां मजहबों में हैं। धर्म जो है वो इनोसेंट है, धर्म मानवता का धर्म हो। ठीक है। अगर अगर धर्म इनोसेंट है तो मैं पूछना चाहता हूं, बल्कि जिन सज्जन से मैं बात करना चाहता हूं या जिन जिन सज्जन के क्वेश्चन को मैं एड्रेस कर रहा हूं, तो हम लोगों का अप्रोच होना चाहिए एक दूसरे के प्रति भाईचारे का, और खुले दिमाग के साथ मुझे बोलना चाहिए और खुले दिमाग के साथ लोगों को सोचना चाहिए, इस स्थापना के साथ, इस निश्चय के साथ कि हम लोग बदलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि खूंटा गाड़ के अगर बात करेंगे तो ये बात बेईमानी हो जाएगी। अगर ये धर्म है और मैंने जो कहा वो मजहब है, तो हम कहना चाहते हैं कि किसी भी शब्द को उसके सामान्य अर्थ में लिया जाना चाहिए। कभी कभी वेद का जब हम विरोध करते हैं तो हमारे हिंदू भाई कह देते हैं, अरे आप जो बोल रहे हैं वह तो वेद ही है, क्योंकि वेद का मतलब होता है ज्ञान। तो हम बोलते हैं कि इस तरह बात नहीं बनेगी। अगर किसी शब्द का अर्थ ही फिक्स नहीं होगा तो फिर बात नहीं बन पाएगी। ब्राह्मण की आप बात करेंगे तो लोग कह देंगे कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण। तो मेरा अपील, मेरा निवेदन यह है कि इस तरह हमारी बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। किसी शब्द का जो शब्दकोशीय अर्थ है उस अर्थ में लिया जाना चाहिए। उसका जो डिक्शनरी का अर्थ है उस सेंस में उस शब्द को लिया जाना चाहिए। क्योंकि एक दार्शनिक ने, शकील सर, कहा था कि भाषा ही दुनिया का सबसे बड़ा समस्या है। क्योंकि हमारे पास दुनिया में कोई एक भाषा नहीं है और दुनिया के लोग किसी शब्द के अर्थ को एक सेंस में नहीं लेते हैं। इसलिए साहित्यिक स्थापना, दार्शनिक स्थापना, सामाजिक स्थापना, इसमें डिजॉर्डर आ गया है। यहां भी समाधान साइंस ही प्रस्तुत करता है। साइंस में देखिए कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए यूनिट होता है। यूनिट के लिए कई सिस्टम होते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये अलग अलग सिस्टम नहीं चलेगा, और उन्होंने भौतिक राशि को मापने के लिए एक एसआई सिस्टम बना दिया, सिस्टम इंटरनेशनल, जो जिसका यूनिट, जिसका मात्रक पूरे दुनिया में एक जैसा स्वीकार्य होता है। तो जरूरत है कि जब कभी हम बात करें तो शब्द का भी पूरे वैश्विक स्तर पर जो सर्व स्वीकार्य मीनिंग हो, जो उसका शब्दकोशी वैयाकरणिक अर्थ है, उस सेंस में उसे लिया जाए। और उस सेंस में धर्म का मतलब होता है मजहब। अब धर्म का मतलब होता है संप्रदाय। धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई है, कैसे हुई है, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि दुनिया में चार बड़े बड़े धर्म हैं, जैन धर्म, सॉरी, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म। वहां कहां होता है कि वो धर्म का मतलब है धारण करना। जब हम शकील सर, जब हम संबोधित करते हैं शकील सर, तो सामने के लोगों को संबोधित कर रहे होते हैं। यह एक तरीका है कि चेयर को संबोधित किया जाए। तो शकील जी, जब कभी हम बात करते हैं कि आप किस धर्म को मानने वाले हैं, तो लोग कहता है कि हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म। वो कहां कोई जवाब देता है अपने डे टू डे लाइफ में कि हम सत्य धर्म को मानने वाले हैं, हम ईमानदारी धर्म को मानने वाले हैं। जब धर्म का डाटा दिया जाता है कि दुनिया में हिंदू इतने हैं, बौद्ध इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं, तो उस संप्रदाय और मजहब का ही डाटा ग्रंथ वेद है, उपासना स्थल मंदिर है। तो सब कुछ उस संप्रदाय के अर्थ में धर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि धर्म को संप्रदाय और मजहब और रिलीजन और सेक्ट के ही अर्थ में लिया जाए। और अगर किसी पाठक को
अगर किसी श्रोता को, अगर किसी रैशनल बुद्धिजीवी को यह लगता है कि धर्म मतलब धारण करने योग्य, इस्लाम वाले भी कभी कह देंगे कि नहीं नहीं, जो जो अनुशासन मानता है वही इस्लाम है, इसलिए सूर्य चंद्र भी इस्लाम है। तो भाई मैं भी अनुशासन मानता हूं, हमको भी आप अपने में काउंट कर लीजिए। हम नास्तिक हैं, हमको भी हिंदू वाले अपने में काउंट कर ले, तब तो फिर पूरा दुनिया एक ही हो गया। फिर उसके लिए अलग अलग ये आकाशी ग्रंथ की क्या जरूरत है? फिर उसके लिए अलग अलग पूजा स्थल की क्या जरूरत है? फिर ये हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच ये जिहाद, क्रूसेड, धर्म युद्ध, मॉब लिंचिंग और दंगे की क्या जरूरत है? इसलिए इसे समझना बिल्कुल आसान है कि धर्म मतलब होता है संप्रदाय, धर्म मतलब होता है मजहब, और धारण करना ही अगर धर्म है, अगर अच्छाई ही धर्म है, जिसको धारण करने से मानव मात्र का कल्याण हो जाए, जैसे सत्य, जैसे ईमानदारी, जैसे रेशनलिटी, तो हमें ऐसे धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। और इसी धर्म को मानव धर्म कहा जाता है, इसी को अध्यात्म कहा जाता है। जरूरत है कि दुनिया के एकमात्र मानव धर्म दैट इज अध्यात्म को स्वीकार कर लिया जाए और धर्मों को अर्थात संप्रदायों को ध्वस्त कर दिया जाए। अगर ऐसा किसी का सोच है तो मैं उनके साथ हूं।